Hello friends, hope you are all fine and in good spirit। और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग आपकी कुछ और क्वेरीज हैं वो ले लेते हैं, और डिफरेंट क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं तो मैं उनका आंसर कर देता हूँ आज आपको, काफ़ी सारी। तो रमन सिंह लिखते हैं, सर IRMS का अपडेट करिए, IAS और IRMS मर्ज होगा। IRMS मर्ज का काम चल ही रहा है। IAS तो अब पोस्ट विड्रॉ हो गई हैं तो IRMS तो मर्ज हो ही रहा है, और नवंबर एंड तक इसका चांसेस है। तो उसके बाद ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। सिविल इंजीनियरिंग लिखते हैं, सर सिविल का CPWD और रेलवे के लिए बताइए। सिविल में CPWD अच्छा डिपार्टमेंट है और CPWD में लोग प्रेफर भी करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन रेलवे तब भी टॉप पे सिर्फ इसलिए बना हुआ है बिकॉज रेलवे में जो है आपके प्रमोशंस कंपेरेटिवली टू CPWD फास्ट हैं, और अदरवाइज आप अच्छे सिटीज़ में रहना चाहते हैं तो रेलवे में आपको दोनों चॉइसेस हैं। आपको कुछ अच्छी सिटीज़ भी मिलती हैं, कुछ नहीं भी मिलती हैं, बट CPWD में नॉर्मली अच्छी सिटीज़ मिलती हैं। और प्रमोशंस का आपको चार्म है तो फिर रेलवे में आइए, रेलवे में फास्ट है। अदरवाइज आप CPWD के बारे में सोच सकते हैं। रेलवे में जॉब थोड़ा सा हेक्टिक है सिविल इंजीनियर्स का, ये तो है, और थोड़ा सा आपको जो है इसमें ज़्यादा मुझे लगता है मेहनत करनी पड़ेगी। सोनू सूद लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन LDC LGS ग्रुप सिविल ग्रुप C to B। यस, ये सिविल ये अब इसमें जो है ग्रुप C to ग्रुप B वाला जो है ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होने का इसमें प्रपोजल है, और पहले जोनल लेवल पे हुआ करता था, बट 1/1/2021 के बाद इसको जो है रेलवे बोर्ड कंडक्ट करेगा, और इसको जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे होने का इसमें वो है। तो मोस्ट प्रोबली ये एग्ज़ाम अब ऑल इंडिया बेसिस पे हुआ करेगा। उससे कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे आपका इंटर रेलवे जो सीनियरिटी थी उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक सीनियरिटी लिस्ट बन जाएगी ओवरऑल, प्लस आपका जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सिस्टम में, प्लस आपका जो है क्या नाम है, आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स रहता था लोगों को कि यार मेरे जोन में पेपर ईजी हैं, उनके जोन्स में पेपर टफ़ हैं या उस तरह की, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसके आने से। आगाकार कहते हैं, सर आपका कभी कलकत्ता पोस्टिंग में, कलकत्ता पोस्टिंग मेरा हो चुका है, और कलकत्ता पोस्टिंग अभी आगे देखिए, कभी चांस अगर हुआ तो फिर कलकत्ता आएंगे। कलकत्ता ईस्टर्न रेलवे मेरा लीन भी है तो कलकत्ता उसका हेडक्वार्टर है, तो भविष्य में देखिए क्या होता है, अभी कांट से, बट अगर होगा तो आएंगे। हर्षित श्रीवास्तव, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन डेपुटेशन, वो मैं वीडियो दे चुका हूँ आपको हर्षित। और मिराज कोटरी लिखते हैं, सर देर इन स्पेसिफिक हाइट फॉर गेटिंग IAS एलोकेशन। नहीं, हाइट का इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, और हाइट से सच बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कई शॉर्ट हाइटेड पर्सन्स को देखा है, तो हाइट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया। IAS IPS वर्सेस IAS कंपेरिजन, सचिन तेंदुलकर को देखिए आप, उसकी हाइट कितनी कम है, एंड ये ए वेरी गुड क्रिकेटर, तो हाइट डजंट मैटर। IAS IPS वर्सेस IAS कंपेरिजन, रेलवे इज डिपार्टमेंट, IAS इज कलेक्शन ऑफ ऑल, नो कंपेरिजन। शिव कुमार त्रिपाठी लिखते हैं, देखिए ये आपकी अपनी सोच है शिव कुमार, और रेलवे जो डिपार्टमेंट, रेलवे में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटी की वो होती हैं, तो ये आप नहीं कह सकते। IAS भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाके काम करते हैं, वो एज ए जॉइंट सेक्रेटरी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, तो IAS रेलवे भी एक मिनिस्ट्री है जिसमें काम करते हैं। तो ये जो है आप ये कहें कि वो ऑल है, ऑल नहीं है, वो भी अपनी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ही काम करते हैं। बाद में इनिशियली जब DM होते हैं तब वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, डैट इज़ द सेपरेट थिंग। इसके बाद विशाल त्रिपाठी लिखते हैं, इन UP से SDM एज ग्रुप ऑफिसर। नहीं, आपको गलत फहमी है शायद ये, क्योंकि कोई भी PCS अफसर जो है वो ग्रुप B ही होता है जो PCS से सिलेक्ट होता है, या आपने किसी IAS को जो इनिशियली SDM रहते हैं आपके ड्यूरिंग प्रोविशन, उनसे किसी को देख लिया होगा, वो SDM जो है IAS वाले जो रहते हैं वो ग्रुप A होते हैं, नो डाउट, बट जो PCS वाले होते हैं वो ग्रुप B होते हैं, वो नहीं होते हैं ग्रुप A, और UPSC सिलेक्ट करती है ग्रुप A के लिए। शिवम कुमार कहते हैं, सर हाउ आर द IRMS रिक्रूटमेंट टू बी डन, एट नॉट डिसाइडेड, अभी तो सिविल सर्विसेज की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है, जब कोई डिसीजन आएगा फाइनली तो आपको कन्वे किया जाएगा। कन्फर्मेशन टेस्ट के बारे में लिखते हैं तन्मय बरोई, सर अमेजिंग, ओके थैंक यू। उसके बाद GK साइंस लिखते हैं, सर GS को कैसे प्रिपेयर करें, उस पर भी प्लीज़ एक वीडियो बनाएं, GS पेपर काफ़ी ट्रिकी आ रहा है लास्ट 2 ईयर से। हाँ, IAS में थोड़ा सा GS पेपर का सिलेबस मैं देख रहा हूँ कुछ चेंज हो गया है, इट इज़ जनरल सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड करके हो गया है,
और उसमें जनरल सर्विसेज का जो मेन पार्ट होता था जीके वो बहुत कम हो गया है और अब काफ़ी कुछ रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी और उस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो हम लोग के टाइम पे वो नहीं था। हम लोग के टाइम पे जनरल स्टडी के 60 क्वेश्चंस होते थे और इंग्लिश के 60 क्वेश्चंस होते थे। बट अब पैटर्न बदल गया है। तो नए पैटर्न पे जो है मैं आपको उस नए पैटर्न पे क्या आपको बुक्स पढ़नी है और कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जैसे आप फॉलो कर सकते हैं। आकाश शेखर कहते हैं सर स्टडी लीव से सीनियरिटी प्रमोशन में फ़र्क पड़ता है? नहीं, सीनियरिटी प्रमोशन से स्टडी लीव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टडी लीव अगर आपको सैंक्शन हो जाती है तो आपका ना तो सीनियरिटी इफेक्ट होगी ना प्रमोशन इफेक्ट होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बीच में प्रमोशन आ गया है तो आप जब ज्वाइन करेंगे स्टडी लीव के बाद तो आपको वो प्रमोशन मिल जाएगा, आपको प्रमोशन आ जाएगा। बट आप ज्वाइनिंग जो है उसकी वो स्टडी लीव के बाद करेंगे। जीके साइंस लिखते हैं सर प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज। ITS इज एज गुड एज IRS, EE और एनी अदर रेलवे कैडर्स और ITS इज ओनली फॉर EC डिपार्टमेंट। देखिए ITS बहुत अच्छा हुआ करता था और मैं जानता हूँ कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है तो ITS वाले जो आते थे वो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट था वर्किंग के हिसाब से। मैंने ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में काम किया है। बट अभी जब BSNL हुआ, जब कन्वर्ट हुआ टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि ज़्यादातर लोगों को BSNL ऑप्ट करने के लिए कहा गया और फिर ITS जो लोगों ने ऑप्ट किया उनकी पोस्टिंग्स या प्रमोशंस बहुत स्लो हो गए। तो ITS में उस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही है बिकॉज ऑफ BSNL बनने के बाद। तो ये एक इसलिए अब ITS को IRS EE कंपेरेटिवली बेटर माना जाता है। बट उस समय जो है जब BSNL वाली बात नहीं थी तो ITS इज इक्वली गुड। बल्कि जो SNT वाले थे वो तो ज़्यादातर ITS प्रेफर भी करते थे कुछ लोग रेलवे के कंपैरिजन में। सर ESE की जनरल स्टडी जो आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में दिया था, आप उसको देख सकते हैं। और GS की तैयारी कैसे करें, GS का चूँकि पैटर्न अब बदल गया है तो अब नए पैटर्न के हिसाब से GS की कैसे तैयारी करना है उस पर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोग उससे आपको हेल्पफुल होगा काफ़ी। शशांक डोभाल लिखते हैं सर इंडिया की बेस्ट बुक सजेस्ट कीजिए फॉर सिविल इंजीनियरिंग टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। देखिए मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो सिविल इंजीनियरिंग के बुक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग भी पढ़ा करते थे बट वो बहुत इनिशियल चीज़ें थी। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं कोई बुक आपको देख के बताऊं तो उससे अच्छा है कि मैं चूँकि खुद नहीं पढ़ा है मैंने उस बुक को तो मुझे बताना ठीक नहीं होगा। बट तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपकी इसमें जो है कोई विशेष जनरल स्टडी वगैरह की मैं बता सकता हूँ। शशांक डोभाल लिखते हैं सर आप सिविल से, तो इसका मैं आंसर दे चुका हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता हूँ। सागर जायसवाल हाय सर प्लीज एलबर्ट NPS समटाइम इवन 3-4 मिनट वुड बी ओके वी आर वुड रियली वांट टू नो। देखिए NPS जो है ये एक नया न्यू पेंशन स्कीम है और इसमें आपका जो होता है आप जो PF में कंट्रीब्यूशन आप करते हैं उतने PF में कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करती है और उसके बाद ये पैसा जो है NPS की स्कीम्स में चला जाता है। NPS की स्कीम्स ज़्यादातर अपना गवर्नमेंट वाली जो इक्विटी स्कीम्स होती हैं उनमें करती है और उसके बाद आप जब रिटायर होते हैं तो आप उसमें से कुछ 40% या 60% पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं। 60% हो गया शायद, पहले 40 था और बाकी जो पैसा रहता है उसका आपको कुछ पेंशन मिलता है। तो उस पैसे से जो पेंशन बनती है आपका इक्विटी में जो रिटर्न आएगा उसके हिसाब से जितना आपका पैसा उस समय होगा उससे जो पेंशन बनेगी वो आपको मिलेगी। हालांकि अमाउंट बहुत कम होता है और ये इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मुझे लगता है बेटर थी कंपेरेटिव टू दी पेंशन स्कीम। उसके बाद अनिकेत कुमार सिंह लिखते हैं सर प्रमोटेड ऑफिसर ग्रुप ए कब तक बन सकते हैं? देखिए प्रमोटेड ऑफिसर्स को पहले आपको AE में काम करना पड़ता है, लगभग मेरे ख्याल से 7-8 साल वो काम करते हैं। उसके बाद फिर DE में भी काम करते हैं वो 3-4 साल। तो लगभग मेरे लगता है 10 या 12 साल की नौकरी के बाद उनको ग्रुप A मिलता है और उसके बाद फिर उनका J ग्रेड में प्रमोशन होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 12 साल के आसपास जो है उनको लग जाता है ग्रुप A मिलने में। आशीष लिखते हैं सॉरी डियर सर थैंक्स फॉर आंसरिंग मी। ओके आशीष, थैंक यू। विनय कुमार मसोटकर लिखते हैं पावर का नशा वाली बात बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर ये बात सही होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जिनको मैं शुरू में आदमी को मज़ा आता है उसके बाद उनसे इरिटेट होने लगता है। जैसे कि फ़ैन्स होते हैं बॉलीवुड वाले एक्टर्स के, उस समय तक आपको लगता है मेरे बहुत सारे फ़ैन हो, फिर आप इरिटेट हो जाते हैं अगर वो आपको घेरते। इसी तरह से नौकर भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको मैनेज करना है, फिर उनकी छुट्टियाँ मैनेज करना, फिर वो आपके पीछे घूम रहे हैं या 4 आदमी आपके पीछे घूम रहा है। देखिए कोई आदमी आपके पीछे घूमेगा तो उसको आपसे कुछ ना कुछ काम होगा तभी घूमेगा या सोचेगा कि आपसे कुछ ना कुछ वो अपना सीधा करा दे।
अब बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आप सबका काम तो नहीं कर सकते हैं और आप चाहेंगे भी नहीं कि सबका काम करिए, क्योंकि कई लोग गलत काम के लिए भी अप्रोच करते हैं, वो आप नहीं करेंगे। वो आपसे बार बार करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो आपको भी इरिटेशन आएगा कि यार ये आदमी बार बार आ जाता है मुझसे रिक्वेस्ट करने। तो फिर ये लोग जो है जो पीछे घूमने वाले हैं, ये आपको कुछ समय बाद इरिटेट करने लगते हैं। इससे सुपरवाइजर्स होंगे आपके बहुत सारे, कोशिश करेंगे आपसे अच्छे रिलेशंस हो जाएं, आपके पीछे घूम के फिर अपनी मर्ज़ी की पोस्टिंग ले लें आपसे, या अपने जो है कुछ और ऑब्लिगेशंस ले लें। तो दे ऑल जो पीछे फिरने वाले होते हैं वो कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आपसे चाहते हैं, उसी के लिए घूमते हैं। आप उनको ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो फिर उनको बुरा लगेगा, और आप उनको ऑब्लाइज करेंगे तो आप फिर सिस्टम के साथ न्याय नहीं करेंगे कि आप जो पीछे घूम रहे हैं उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम्स रहती है ऑफिसर्स की लाइफ में। तो अच्छा है कि आप लोगों से डिस्टेंस बना के चलिए, और आप खुद भी ये प्रेफर मत करिए कि आप पीछे 4 लोग घूमें। जितना ज़रूरत है आप, ठीक है, इंस्पेक्शन में जा रहे हैं 2-4 सुपरवाइज़र आप 1-2 ले जाइए जो नोट वोट करते हैं, आप जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो। तो बहुत भीड़ लगाने का कोई पर्पस नहीं है, और उससे अननेसेसरी सबका टाइम ख़राब करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा, कुछ समय बाद आपको इससे थोड़ा सा इरिटेशन ही होने लगता है। और फैसिलिटी तो चाहिए होती है, बिकॉज अब जैसे TADK है तो आपको चाहिए, बिकॉज आपको लगता है कि भाई जब कहीं बाहर जाना है तो आपका घर, इतने बड़े बड़े बंगले होते हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन करेगा, कौन देखेगा। आप प्राइवेट पर्सन के भरोसे छोड़ देंगे तो पता लगेगा चोरी हो गई घर में। तो कई चीज़ें जो है वो नेसेसिटी है, वो फैसिलिटी बहुत ज़रूरी है और वो होना भी चाहिए। क्योंकि आप अगर फ्लैट में रहते हैं तब तो सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन आप बंगले में रहते हैं तो आपको सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आप रात में भी कहीं इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं या कहीं भी नाइट ड्यूटी में, तो आपको दिक्कत होती है और आपको ये सब जो है चाहिए। इसी तरह से फैसिलिटी, आप कहीं मान लीजिए टूर पे जा रहे हैं जब रुकने का अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, तो आप चाहेंगे कि आपको सैलून वगैरह मिल जाए तो आप उसमें नाइट स्टे कर सकें। तो ये सब जो है ये जॉब की नेसेसिटी है, तो उसके लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब फैसिलिटी होना, या आप कहीं मान लीजिए आपको इंस्पेक्शन पर जाना तो गाड़ी आपको चाहिए ही चाहिए, ड्राइवर आपको चाहिए। तो ये सब बेसिक फैसिलिटी है, ये सब बेसिक जो नेसेसिटी है। और बाकी क्लब वगैरह रहता है तो अच्छा है, आप खेलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपको तो वो सब चीज़ चाहिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको एक हॉलीडे होम मिल जाता है तो आपको अच्छा रहता है, आपके लिए आपका होटल का पैसा बचता है, प्लस आपको एक अच्छे जो है एटमॉस्फेयर में रहने को मिल जाता है। तो ये सब फैसिलिटी जो है वो आदमी बाद में एंजॉय करता है, रियली एंजॉय करता है। लेकिन अब इस सब से कोई आपको विशेष फ़ायदा नहीं होता जो पावर वावर वाली बात है। गुंडलू नायक कहते हैं सर टेल अबाउट 8th पे कमीशन में लागू। 8th पे कमीशन का तो अभी नहीं होने का कोई ऐसा चांसेस है, बिकॉज पिछली बार हो गया था कि 7th पे कमीशन के बाद अब शायद पे कमीशन नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता है इसका कोई चांस है। आकांक्ष वशिष्ठ कहते हैं सर आई एम 26 व्हेन आई एम ज्वाइनिंग माई ट्रेनिंग टिल रिटायरमेंट व्हाट हाईएस्ट पोस्ट आई कैन गेट। यू कैन गेट अप टू द PHOD, आई थिंक प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप बन सकते हैं, और वो HAG होता है, तो उसके आपके चांसेस हैं कि आप बन सकते हैं। हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। जयेश प्रश्न करते हैं जी सर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के बारे में पूछ रहा हूँ, उसकी प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, मैं उसकी प्रोफाइल के बारे में आपको डिटेल में बता दूँगा। मैंने ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट में काम किया था, तो उसकी जॉब प्रोफाइल में तो मेनली प्रोजेक्ट होते थे जो कि कई रूट्स पे नए टेलीकॉम के ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते थे, उसका इक्विपमेंट लगाया जाता था और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी दी जाती थी। तो बेसिकली ये मैंने काम किया है। बाकी और भी उसमें जॉब प्रोफाइल रहती है, तो सर्किल वगैरह में जिनकी पोस्टिंग होती है उनकी अलग होती है। अभिषेक सिंह लिखते हैं सर ये आशीष नाम का लड़का सबको बेवकूफ़ बना रहा है, खुद ग्रुप मिल जाए तो भी खुश हो जाएगा। अरे भाई आशीष जो है अननेसली फालतू के कमेंट करता है। एक्चुअली इसको कुछ नेगेटिव कमेंट करने की आदत है, नेगेटिव मेंटलिटी का आदमी है। कई लोग होते हैं नेगेटिव मेंटलिटी के आदमी, इनको इग्नोर करना चाहिए। तो ठीक है, उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो उसको कह ही चुका हूँ कि वो अपना ग्रुप यूट्यूब बनाए और उस पर अपनी नेगेटिव मेंटलिटी जितनी डालनी है डाले। आई एम लीविंग हिम। कई लोग होते हैं ऐसे जो नेगेटिव करते हैं, हम भी हैव टू हैंडल। जॉब में भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आप जॉब करेंगे ऑफिसर्स का, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत सारे पॉजिटिव लोग मिलेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन जो है नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है, और उसको उसी के हिसाब से आपको पोस्टिंग भी देना है। बिकॉज देखिए ऑफिसर का काम बेसिकली यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कैसे काम निकालना है ये आपको आना चाहिए, और आपको सही आदमी को सही पोस्ट पर बिठाना है। बाकी फिर तो काम होता ही रहेगा। तो ये आप बहुत ज़रूरी है कि आप अपने से उस आदमी को पहचानें और फिर उसको सही आदमी को सही पोस्ट पे पोस्ट कर दें। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, आगे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ए लॉट।